कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुननिए सारे बण भाइयों ने अनिल भाई राज्य की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, योजनाएं हमारी सरकार जो है वो कई सारी लेकर आए, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कि हम उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कई भाई जो है इन योजनाओं के बारे में, सरकार की जो योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं जो आ रही हैं, उनके बारे में कुछ भाइयों को जो है वो पता नहीं चलता। लेकिन भाइयों, योजनाएं जो है वो सरकार जो है हर किसी तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है, और इसका लाभ भी जो है वो सरकार चाहती है कि हर वर्ग का, हर जो भी किसान है वो इसका फ़ायदा जो है वो उठा सके। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार ने जो चला रखी हैं, और इनमें से एक ऐसी योजना है जो है सूक्ष्म योजना। यानी कि सूक्ष्म योजना का मतलब क्या है किसान भाइयों, के सूक्ष्म सिंचाई योजना। छोटी छोटी जो सूचना सिंचाई की जो योजनाएं हैं वो सरकार जो बनावा है। और भाइयों, आजकल हम देख भी रहे हैं कि पानी का जो चोआ है वो बहुत नीचे जा लिया है, और हम जो है दिन पर दिन जो है अपनी जो फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है हम और भी गहराई तक जो है अपना जो ट्यूबवेल है या उसमें से जो पानी है, धरती के नीचे से पानी जो है वो हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, ऐसा समय भी आएगा जब तले वाला जो चोआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है वो हमने नीचे वाला पानी भी नहीं मिलेगा, और वही स्थिति आ जाएगी कि हमने बरसात के ऊपर जो है वो आधारित रहना पड़ जाएगा। और उसकी वजह से जब बरसात के ऊपर जब कोई चीज़ आधारित हो जाए, ख़ास तौर पर अगर कृषि की बात करें तो कृषि अगर वर्षा पर आधारित होगी तो वही सूखा पड़ने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए हमारी सरकार ने जो है योजना जो चलाई है, सूक्ष्म सिंचाई योजना, 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का जो शुभारंभ जो है वो लगभग जो है 28 जून को, यानी कि पिछले साल जो है वो हरियाणा में कराया गया था। और इसमें जो है पंचकुला के लोक निर्माण विभाग का जो गृह मंत्री जो है उसमें जो है गृह मंत्रालय है, उसमें जो है इसमें जो योजना है वो दी गई थी। और इसी योजना में जो प्रदर्शनी के जरिए जो है किसान भाइयों को जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई थी। और इसी के साथ जो है सिंचाई की जो परंपरागत विधि है, जिसके कारण जो हमारा जो चोआ है वो तले चला, और भी ज़्यादा जो है तला नीचे चला गया, तली में जो है वो जा लिया है। और इसके प्रभाव को लेकर भी जागरूकता जो है वो फैलाई जाएगी। और हरियाणा का जो है हर एक खेत में जो है वो पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने नई माइक्रो इरिगेशन योजना की भी शुरुआत करी है। और इस योजना के तहत जो है पहले चरण में 4 जिले भिवानी और दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद का नाम जो है वो आया है। और इतना ही
नहीं जो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास ने जो है बैंक ने जो है इस योजना पर सब्सिडी देने का भी ऐलान कराया था। और इस योजना के तहत जो है 25 एकड़ या फिर इससे ज़्यादा ज़मीन का जो क्लस्टर बनाने वाले किसान हैं उनको जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के जरिए जो है वो पानी जो है वो दिया जाएगा। तो भाई सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही। और हरियाणा सरकार ने जो है प्रदेशों के किसान के लिए जो है नए जो है कृषि आधुनिक संयंत्रों की भी उपलब्धता जो है कराने के लिए कृषि की जो फसल है उनकी सिंचाई के लिए पानी का जो बचाव है उसकी पानी के बचाव की योजनाओं को लेकर हरियाणा सरकार के जो किसान भाई हैं उनको जो है लाभ प्रदान करने की भी शुरुआत करी है। और भाई इस योजना में राज्य सरकार, प्रदेश के वो किसान भाई जहां पानी की समस्या है और भाई जिनके द्वारा पानीपात का थोड़ा अच्छा प्रबंध है, तो वहाँ जो है हम अच्छी फसल ले लें हैं, अच्छा उत्पादन ले लें हैं। लेकिन जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है या यूँ कह लो कि जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन नहीं हैं, तो भाई वो जो है वो किसी न किसी ऊपर जो है वो आधारित रहे। इसलिए इस योजना में जो है पानी की जहाँ उपलब्धता कम है, जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ जो है फुव्वारा सिंचाई का उपयोग करके राज्य सरकार ने जो सूक्ष्म सिंचाई योजना की जो है शुरुआत करी। राज्य सरकार जो है प्रदेश के किसानों की आय में जो बढ़ाने के लिए वो भी सक्षम है और उनकी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में अहम योगदान जो है वो दे रही है। और भाई प्रदेश में बढ़ती गरीबी जो है उसकी गरीबी की दर को जो है कम करने के लिए हमारी राज्य सरकार हर प्रकार से, हर तरह से किसानों को लाभ देने की घोषणा भी करती है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना में जो है राज्य के गरीब और अक्षय किसान भाई जो है वो हरियाणा सरकार से पहले जो है 80% सब्सिडी लिया करे थे और अब जो है सरकार ने इसकी सब्सिडी की दर जो है वो बढ़ाकर 90% की जो है घोषणा करती है। और भाई सूक्ष्म सिंचाई योजना में जो है वो जो भी अपने दस्तावेज है, पात्रता है, लाभ है और इसका जो है हमने उठाना चाहिए। और क्योंकि नए आधुनिक तकनीकी संसाधन के जरिए भी जो है हम कई और भी योजनाएं जो है वो लेकर आ रहे हैं और हरियाणा सरकार ने जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना को जो है बहुत ही अच्छे प्रभावी ढंग से जो है वो दिया है। और इसमें जो है कृषि से फसल की पैदावार, जो कृषि से फसल की पैदावार वो है उनकी कमी को दुगना करने के लिए वही इस प्रकार की योजनाएं जो है हम जो है अपने सरकार जो है प्रदेश में जो है शुरू करती आ रही है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी है कि देश के जितने भी गरीब किसान भाई हैं उनको अपने जो है आधुनिक संयंत्र जो है, कृषि यंत्र जो है सिंचाई को बढ़ावा देकर देश के सभी किसानों की आय को जो है दुगना करने की घोषणा भी करी है। और इस सिंचाई में जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना, और इसमें जो है किसान भाई जो है इसमें सिंचाई के संयंत्रों को जो है वो खरीद सके है। जो भी यंत्र जो है प्रयोग में ला रहे हैं तो उसमें जो है सब्सिडी जो है बैंक जो है अब दोबारा जो है उनके खातों में वापस जो है भेज देती थी। लेकिन अब जो है हरियाणा सरकार ने सिंचाई यंत्रों की खरीद करने पे जो है राज्य सरकार ने जो सब्सिडी की जैसा कि जिक्र करा कि 90% जो है वो करती है, जिससे किसान भाई जो है अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सके हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति है उसको भी जो है वो ऊपर उठाने में जो है वो मदद मिलेगी। और प्रदेश की जो बढ़ती जनसंख्या को अगर हम देखें तो राज्य सरकार ने इस योजना को प्रदेश के किसानों के हित के लिए जो है वो शुरू करा। लेकिन भाइयों इसका जो एक उद्देश्य भी है कि सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रदेश सरकार ने जो है गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर जो किसान भाई हैं जिनके खेतों में सिंचाई करने के यंत्र जो है वो उपलब्ध नहीं हैं। पहले क्या हुआ करता है कि वो अपना पंप सा लेकर आया करते थे तो उसमें जो है काफ़ी
पैसा जो है वो जाया हो जाया करे था, या जिन भाइयों द्वारा यंत्र खरीदने का जो अगर पैसे नहीं हैं तो वो उस पे जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत अपना जो है नए यंत्र जो है खरीद के पानी जो है वो आप अपने खेतों तक जो है वो पहुँचा सकें, और जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना को जो है शुरू कराया गया है। हरियाणा सरकार जो है प्रदेश के किसानों को पहले जो है नए कृषि यंत्र और सिंचाई जो है कृषि यंत्र जो है वो खरीदने में काफ़ी मदद जो है वो कर रही है, और सिंचाई विभाग के पास होगी जो है इस योजना की कमान। बता दें कि भाइयों पहले जो है ये काम जो है कृषि एवं बागवानी विभाग की ओर से जो है कराया जाता था, लेकिन अब ये जो है माइक्रो इम्प्लीमेंट कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको जो है हरियाणा की ओर से करवाया जाएगा। इच्छुक किसान जो है वो अपना जो भी वेबसाइट जो है वो आप नोट कर सकते हो, वो है cadharyana.nic.in। किसान भाइयों एक बार फिर जो है इसके बारे में बता दें कि cadharyana.nic.in पे जो है आप सूक्ष्म सिंचाई योजना का जो पोर्टल है उसमें जो है अपना नाम पंजीकरण जो है वो करवा सकते हो, और इसमें जो है आप बहुत अच्छी योजना है सरकार की, आप जो है इसका जो है वो लाभ उठा सको। और भाई लाभ जब उठाने की बारी आ जाए तो भाई आपका मनोरंजन जो है वो हम करवा रहे हैं इस रागनी के साथ। गुलाब सिंह और साथियों की आवाज़ में सुनते हैं ये रागनी। सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा घाटी और के पुतरे मेरे कौन करती सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा घाटी और के पुतरे छप्पन में हो रहा था मैंने दिख दीवे सस्ते गाम का गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते बैठक के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी पर कल्याई साल है पानी पर कल्याई नू अदा दिखाएगी पट्टी सपने में
खाट बिछाई साड़े ने मेरी खाट बिछाई कर दिया बहुत निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला परी की नजर पड़ी मैं खाके पड़ा त्योहारा कम लग गया मन दूध में मीठा कम लग गया खान की मारी फाकी सपने में ये पूछोगे खातिर आया बुलावने रोटियां खातिर आया बुलावने नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी जड़ में रोटी धर के फिर गाल दिया जी पूरा में साड़ी में आगे करके और सहज सहज में लग गया खावने थोड़ा थोड़ा डर के सहज सहज में लग गया खावने और ठेकिया पछे झांक रही थी ठेकिया पछे झांक रही वाली वाली पुतक सखी सपने में ससुराल निकल गया बांध के साफा साड़ी आज के लकड़ की करगी हेरा फेरी ऊट मटीला मेरा करगी ऊट मटीलावा मेरा करगी चाल चले हथ फेरी जूती ठाके न्यो बोली मैं बहु बनूंगी तेरी जूती ठाके पड़े काटनी मेरे संग कन पड़े काटनी खेती खड़ी थी पाटी सपने में। तो भाई सपने का जो जिक्र था तो भाइयों ने सुना कि भाई सपने में जो क्या होया तो अब सपने में तो जो होया वो तो होया लेकिन आइए सुनते हैं मौसम। इसी सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता मौसम विशेषज्ञ कृषि क्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो वातावरण में नमी की मात्रा 95% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 12 जनवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के कारण
बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 11 जनवरी की रात्रि या 12 जनवरी की सुबह को कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 11 जनवरी की रात्रि और 12 जनवरी की सुबह को बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में सफेद रतवा रोग होने और आलू की फसल में झुलसा रोग होने की संभावना हो सकती है। आप अपने खेतों की निरंतर जांच करते रहें। धन्यवाद। तो भैया ये तो रहा मौसम। और भैया कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो भैया कल है मंगलवार और कल है फ़ोन इन कार्यक्रम। और कल का जो विषय रहेगा जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें, और हमारे जो विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार गोयल डॉक्टर साहब जो है हमारे स्टूडियो में बैठे होंगे और आप जो है उनसे अपनी बातचीत जो है फ़ोन के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं और अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये तो रहा कल का कार्यक्रम। और भैया अब बात कर लें एक और चर्चा की, जो है हम पॉलीटनल यानी कि जो खेती है सब्जी उत्पादन में पॉलीटनल का कितना महत्व है। भाई सबसे बड़ी बात है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी हम 2 बार बुआई कर रहे हैं, एक तो फरवरी और मार्च में और एक जून और जुलाई में। और वैसे तो हम बाज़ार में इस समय कोई भी फसल जो है वो कोई भी हम सब्जी जो है वो हम ले सकें, लेकिन भाई बाज़ार में जो है अप्रैल से नवंबर के बीच में जो है वो फलों की जो आवक है वो उत्पादन जो है वो किसान भाई इनकी जो उपज है उसमें जो है बहुत कम भाव जो है वो मिल पाए। इसलिए पॉलीटनल जो है एक सस्ती, सुलभ और आसान सी तकनीक है जिसमें जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जो है वो ज़्यादा ठंड वाले महीनों में भी यानी कि आजकल के दिनों में भी हम आसानी से फरवरी और मार्च में जो समय पहले ज़्यादा हम पैदावार ले सकें। और इसमें जो है हमने जब फसल जो है टाइम पे जो है शुरुआत में जाओगी तो उसमें किसान भाई को जो है मुनाफा जो है वो अच्छा मिलने की संभावना हो जाए। और भाई इसमें जो है अगर आप पॉलीटनल का वो सब्जियों का अगर वो करना चाहें तो एक बार जो है अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाकर एक बार इसकी जो प्रशिक्षण है एक बार इसके बारे में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे हमने जो है इसमें थोड़ा सा खर्चा भी होएगा। और वो खर्चा कैसे होगा, जो सामान आएगा वो कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, कैसे जो है हमने इसकी बनावट करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जरूर ले लें। अगर हमने ज्ञान नहीं लिया या फिर हमने किसी की देखूँ ढांचा खड़ा कर दिया तो भाई वो उसके जो है पड़ने की संभावना हो जाए। तो क्या करना, जैसे किसी ने भाई अगर मकान बनाना है तो नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि हम अच्छा मकान जो है उसके ऊपर बना सकें। लेकिन भाई अगर हमने अच्छा मुनाफा लेना है तो इसका जो है एक बार प्रशिक्षण जरूर ले लें। और इसमें जो है जो भी सामग्री हमने लेनी है, जैसे लोहा है, तार है, बांस की डंडी है और 100 गज मोटाई का जो पॉलीथीन शीट है वह लेनी है। तो इसमें जो है वो कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, कितनी दूरी पर रखना है, तो भाई इसके बारे में तो जानकार ही बता सके हैं। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है आपने जो भी अपना नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर एक बार ज़रूर जो है वो ले लेनी चाहिए। लेकिन भैया इसमें इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो इसमें बीज है, पौधे की बुआई है, रुपाई है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो है जब हम पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे पॉलीटनल में वो 60 सेंटीमीटर रखेंगे। बेल का फैलाव जो है वो क्यारी की चौड़ाई जो है वो 2 मीटर रखेंगे।
और इसमें जो है लौकी जो है, घिया है, या फिर दूसरी जो बेल वाली सब्जियां हैं, करेला है, या फिर दूसरी जो भी हम लेना चाहें सब्जियां जो है, चप्पल कद्दू है, पेठा है, जो भी आप लेना चाहें, तो भाई उसमें जो है एक बार बीज की मात्रा का ध्यान रखना है, खाद की, उर्वरक कितना देना। तो ये सब जानकारी जो है आपने अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो अपना कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा जो है वो करके और एक बार अपना उनसे मोटा मोटा सा हिसाब जो है वो हम कर सकें। अब बात एक और कर लें कि प्राकृतिक खेती, भाई प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। अब बात आवे कि शुरू कैसे करनी है प्राकृतिक खेती। भाई जो भी किसान भाई है वो खेती के ऊपर, कोई भी है, बड़ा किसान है, छोटा किसान है, किसी के द्वारा थोड़ी जोत है, किसी के द्वारा घनी जोत है, तो वो सब जो है खेती के ऊपर निर्भर रहे हैं और एकदम पूरी कुदरती खेती नहीं अपना सकता। रोजी रोटी का खतरा जो है उसने रह है कि भाई पैदावार जो है बढ़ेगी घटेगी, तो उसमें जो है वापस बढ़ाने के लिए जो है हमने दूसरे रास्ते पे अगर हम चलें तो वो थोड़ा सा जोखिम भरा हो जाए, ख़तरनाक हो जाए। उसमें निवेश हम कि भाई हम तो कुदरती खेती करेंगे, तो भाई उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम आधा एकड़ या 2 एकड़ से जो है इसका शुरुआत हम कर सकें और जितने कि थोड़े समय में आमदनी घटने का खतरा उठा सकें हैं। लेकिन भाई अपने खेत में इतने हिस्से में पूरी तरह जो है उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक जो दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनको हमने बंद कर देना और केवल जो है उसमें यूरिया भी हमने देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे पास जो है उस टुकड़े में जो 1-2 एकड़ में अगर हम शुरू करना चाहें तो भाई उसमें प्राकृतिक खेती में जो है खेती के साथ साथ उसमें जो है जो हम रासायनिक उर्वरक हैं वो हमने बिल्कुल नहीं देने हैं और उनमें जो है हमने सिर्फ जो दवाइयाँ हैं, जो कौन सी दवाइयाँ, जो कि रासायनिक दवाइयाँ ना होकर जो हम कुदरती दवाइयाँ जो है वो बना सके, उनको जो है हमने कीटनाशक में भी प्रयोग में ला सके हैं। लेकिन रासायनिक दवाइयों का हम प्रयोग में ना ला के जो अंग्रेजी दवाई हैं उनका नहीं, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं जो भी हमने कुदरत से मिलेगी उन दवाइयों का प्रयोग करना है। और खाद जो है वो जैविक खाद है या फिर गोबर की खाद है, उनसे हम प्रयोग करके देखें तो काफ़ी हद तक जो है वो हमने मुनाफा ले सके हैं और काफ़ी हद तक जो है हमारी सेहत के ऊपर भी जो है वो एक असर जो है वो पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम देखने लग रहे हैं कि तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, ख़ास तौर पर जो मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो अगर हम खेती के साथ साथ इन रासायनिक दवाइयों को बंद कर देंगे या रासायनिक उर्वरकों को बंद कर देंगे तो वही काफ़ी हद तक जो है हम अपनी सेहत का जो है वो ध्यान रख सकें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई इसके गिले जो है अब घड़ी इजाज़त नहीं दे रही, तो आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे। अनिल भाई राज्य ने दो इजाज़त, सब बण भाइया ने राम राम।